नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। दोस्तों, आज हम बात करने के लिए आए हैं कि प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। काफ़ी बार इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर प्लिंथ बीम के नीचे हम ब्रिक वर्क करवाएं तो क्या हमें हर कमरों में प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करवाना पड़ेगा या फिर आउटर ब्रिक वर्क करवा के काम चल सकता है, और अगर ब्रिक वर्क करवाए तो क्यों जरूरी है ब्रिक वर्क। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हम आज की इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों ऐसे सिविल साइट से जुड़े हुए नॉलेज और सिविल साइट से जुड़ी हुई जो भी बातें होती हैं हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। और जो भी सिविल साइट्स के जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पे, उसके बारे में भी हम न्यूज़ लाते रहते हैं। आने वाले टाइम पे दोस्तों हम अपने चैनल पे घर से जुड़े वास्तु के बारे में हम जानेंगे, मैं उसके बारे में वीडियो लाऊंगा। इसलिए चैनल को बहुत जरूरी है आपको सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, जिसमें आपको ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेंगी। और नोटिफिकेशन बेल तो बिल्कुल ही जरूर बजाएं दोस्तों। अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं बजाया है तो जरूर बजा लें सब्सक्राइब करने के बाद। नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे तो दोस्तों ऐसी जो भी वीडियो हम डालेंगे उसी टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और तुरंत आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं कि हमें प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा और कुछ बातों में आपको कॉपी पेन पे भी हम दिखाएंगे। वीडियो में को ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों, तभी दोस्तों आपको पूरी नॉलेज मिलेगी अच्छी तरह से वीडियो के बारे में, और दोस्तों इस साइट के नॉलेज मिलेगी। दोस्तों, प्लिंथ बीम के नीचे जो ब्रिक वर्क है ये कई कारणों से और कई चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आपका प्लिंथ बीम जो है, जो उसका जो प्लिंथ बीम है उसका बॉटम जो है वो आपका अगर रोड लेवल पे है, मतलब कि अगर हाइट आपका मैक्सिमम आपका ग्राउंड लेवल से आपका घर जो 1 फुट उठता है, तो वो प्लिंथ बीम में आप 9 इंची का मिनिमम लेते हो और उसके बाद 12 इंची तक का लेते हो, तो वो 9 इंची भी उठता है तो 1 फुट तक की हाइट आ जाती है। 1 फुट तक उठता है तब तो दोस्तों कोई खास जरूरत नहीं है आपको ब्रिक वर्क नीचे करवाने की। लेकिन अगर आपका प्लिंथ बीम जमीन से 3 फुट 4 फुट 2 फुट से अबव जितना उठे तो दोस्तों जरूर आप ब्रिक वर्क करवाएं। अब दोस्तों क्यों जरूरी है ब्रिक वर्क? अगर आप ब्रिक वर्क नहीं करवाएंगे दोस्तों तो उसमें मट्टी जब भी भरेंगे तो मट्टी आपकी फैल जाएगी, नीचे से निकल जाएगी। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बातें ही तो आप जब साइट पे काम करवाएंगे तो खुद से भी चीजें ध्यान रख सकते हैं। बात आती है, अब मैंने जो कहा ब्रिक वर्क, जब भी दोस्तों अपना घर बनवाएं, ये मैं एक टेक्निकल नॉलेज नहीं, ये मैं एक दोस्त के नाते आपसे बात कर रहा हूं, बता रहा हूं कि जब भी अपना घर बनाएं आप तो हमेशा 2-3 बातें ध्यान रखें। एक, जब भी घर की जो हाइट है, घर की जो फ्लोर लेवल है उसकी हाइट जो है, आप हमेशा जो वहां पे आपका जमीन जहां पे है उससे आप पहले रोड लेवल से उसका लेवल ले लीजिए, उसका ग्राउंड लेवल ले लीजिए कितना नीचे पड़ता है। फिर उसके बाद जो वो लेवल आता है, रोड लेवल आता है, उस रोड लेवल से आप कम से कम 2 फुट, ये मैं कम से कम कह रहा हूं दोस्तों, और उससे ज्यादा कम से कम 3 से 4 से 5 फुट के आसपास आप छोड़ सकते हैं और छोड़िए। क्योंकि दोस्तों ये अक्सर देखा गया है, इंडिया जैसी कंट्री जो एक डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप हो रही है धीरे धीरे, जिसमें कंस्ट्रक्शन काम डेली के चल रहे हैं, उसमें आपके रोड भी डेली हर साल 2 साल में कुछ काम होता है और वो ऊंचा उठती है। अब कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है, अगर कुछ लोग अपने रोड लेवल के अकॉर्डिंग घर बना लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि रोड उठती है, घर डाउन पड़ जाता है, फिर आने वाले टाइम में आपका बारिश होती है, सब कुछ होता है, तो वो पानी आपके घर में आ सकता है। तो ये सब बातें बहुत जरूरी है दोस्तों अपने घर बनाते टाइम ध्यान रखने के लिए। तो हमेशा जब भी आप घर बनाए तो रोड लेवल से पहले लेवल उतार लें अपने घर का और देख लें कि रोड लेवल का लेवल कहां आ रहा है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, मतलब उठा लिया आपने लेवल रोड से, उसके अकॉर्डिंग फिर आप कम से कम 2 फुट या 3 से 4 फुट का तो कम से कम ले ही ले। मेरे हिसाब से दोस्तों मिनिमम मैं 2 फुट बता रहा हूं, 3 से 4 फुट ले तो बहुत अच्छा आपके घर के लिए रहेगा। इससे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, और आएगी भी तो बहुत लंबे टाइम के बाद आपके घर को दिक्कत आएगी। और दोस्तों बहुत भी जगहों पे ये बात और मायने रखती है, ब्रिक वर्क करवाना प्लिंथ बीम के नीचे, ये उन जगहों की बात होती है जहां पे बहुत ज्यादा बरसात या पानी जमता है या पानी बहुत ज्यादा होता है। वो इसलिए दोस्तों कि अगर बहुत ज्यादा पानी बरसेगा, बहुत ज्यादा, तो नमी जो है वो जमीन से होते हुए भी आपके घर को, आपके घर की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकती है।
तो अगर आपका ब्रिक वर्क अच्छे से होगा, अगर अच्छे से होगा आपका ब्रिक वर्क पूरे मकान में, तो कभी भी आपके घर को कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आपके घर को कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे उसमें अच्छे से होगा, उसके ऊपर प्लिंथ बीम होगा। प्लिंथ बीम होने के बाद जब आपका मकान बनेगा तो जल्दी से कोई नमी आपके घर को या वो दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और दूसरी बात, जब बाहर का पानी है वो आपके घर में या आपके घर के नीचे की जमीन को खराब नहीं करेगा, वो मिट्टी को ज्यादा नहीं खराब करेगा, गीला नहीं कर पाएगा। इस कारण से भी बहुत बचत होती है। तो दोस्तों अब बात आती है, मैं एक पॉइंट के बात पे आता हूं, मुद्दे की बात पे आता हूं। मुद्दे की बात यह है कि आपको जो प्लिंथ बीम करवाने के बाद ब्रिक वर्क सभी वॉल्स के नीचे करवाना जरूरी है। हां भी कहूंगा और नहीं भी कहूंगा। जहां जरूरी है वहां करवाएं, जैसे कि मैंने कंडीशन बताया आपको कि जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां करवाएं, और जहां बारिश नहीं होती है तो वहां पे आप सिर्फ आउटर ब्रिक वर्क करवा करके काम चला सकते हैं। और वैसे अगर देखें तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी आपको आउटर करवाएं, आउटर करवाएंगे तो पैसे भी काफी अच्छे बचत होंगे, और बीच का लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। प्लिंथ बीम के ऊपर से आप उठा सकते हैं अपना घर। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको एक कॉपी पेन पे मैं समझा देता हूं, फटाफट से देख लेते हैं एक छोटा सा प्रीव्यू जो मैंने आपको समझाया उसके बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो पे कॉपी पेन पे आते हैं। जैसे कि थोड़ा सा ये कॉपी पेन पे आ गए हैं हम। मान लीजिए कि ये आपका घर है, अब घर के सामने से आपका रोड है, जा रहा है, जो रोड आपकी जा रही है वहां से आप लेवल उतार लीजिए, लेवल उतार लिया। अब उस लेवल से आप कम से कम 4 फुट या 5 फुट लेके चलें। आने वाले टाइम में जब आपकी रोड भरत होगी तो आपके घर को दिक्कत जल्दी नहीं होने वाली, और दिक्कत होगी तो बहुत लंबे टाइम के बाद होगी, क्योंकि आपने पहले ही प्रिकॉशन लेकर के अपने घर की हाइट 4 से 5 फुट ऊपर कर रखी है। ये मेरा मानना है दोस्तों। बाकी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी जरूर बता सकते हैं। ये मान लीजिए आपका आ गया लेवल। अगर आप रोड लेवल का ग्राउंड लेवल के बराबर रखना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं आपको नीचे ब्रिक वर्क करवाने की। यहाँ मान लीजिए आपने प्लिंथ बीम करवा दिया ग्राउंड लेवल पे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है आपका, तो ग्राउंड लेवल पे आपने प्लिंथ बीम करवा दिया, ऑटोमेटिकली आपका 1 फुट उठ गया। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत भरत करवा के अपना मकान बनवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, तब कोई जरूरत नहीं है नीचे ब्रिक वर्क करवाने की भी, तब कोई जरूरत नहीं है अगर नीचे ग्राउंड लेवल से ही उठाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने यहाँ उठा दिया हाइट 4 फुट 5 फुट, तो दोस्तों आपको ब्रेक वर्क करवाना पड़ेगा। ये इसलिए भी करवाना पड़ेगा, एक छोटा सा जो कारण है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जब मट्टी भरवाएंगे अपने प्लॉट में, अपने ज़मीन में, नहीं ब्रेक वर्क करवाएंगे, अगर आपने हाइट उठा दी तो दोस्तों नीचे से जब भी ऊपर उसको प्रेशर पड़ेगा तो साइड से जैसे मट्टी उसकी निकल सकती है, बह सकती है। और इसलिए दोस्तों ये ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने अपना प्लिंथ बीम ग्राउंड लेवल पे रखा है तब कोई खास ज़रूरत नहीं है। प्लिंथ बीम की आप हाइट 9 इंच से 12 इंच तक लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात कहना चाहूँगा इसमें दोस्तों फिर भी मैं, कि जब भी आप प्लिंथ बीम करवाएं, अगर आपका कोई ज़्यादा बड़ा घर नहीं बनना तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हैवी स्ट्रक्चर बनना है, थोड़ा सा भी हैवी दोस्तों, तो दोस्तों प्लिंथ बीम पे खासा ध्यान दें, और प्लिंथ बीम की स्टील में कोई भी कंजूसी ना करें तो बहुत बेहतर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो करते समाप्त, और बताइएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके कैसी लगी आपको वीडियो। और दोस्तों जो हमसे बात करना चाहते हैं, सीधा जुड़ना चाहते हैं, वो हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, और फटाफट सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। चलिए।